Yes. Hello, students. How are you? Hello, ma'am. We are fine, Hello, ma'am. And ma'am. We what are about fine, ma'am. you? And what about you? I'm also fine. And today we are going to discuss about the importance of air. तो आज का जो हमारा चैप्टर है, this is about air. तो आज हमें एयर के बारे में डिस्कस करना है, यानी कि the all chapter is about air. तो बेटा ये पहला ऐसा चैप्टर है हमारे मतलब हमारे सिलेबस में जिसके बारे में आप सभी पहले से ही पढ़ चुके हैं, है ना? Yes, ma'am. कल Yes, आपने ma'am. एयर के बारे में ईवीएस में जरूर पढ़ा होगा, इंपोर्टेंस ऑफ एयर, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर एंड द लेयर्स ऑफ एयर, सारी चीजें पढ़ चुके हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले आज आप सभी का टेस्ट ले लिया जाता है, प्रीवियस टेस्ट। दैट मींस कि आप सभी को कितना याद है इस चैप्टर के बारे में पहले से। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एयर? यस, शो मी योर हैंड। किस किस को पता है इस क्वेश्चन का आंसर? व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एयर? यस, अभिषेक पांडे, नाउ यू टेल। Ma'am, the importance of air because we cannot live without air. Okay, well tried. Yes, Gaurav, now you tell beta, what is the importance of air? Yes, ma'am. Ma'am, the air helps us to breathe, and because of air, there are many works that are held, like to dry cloth, and because of air, the windmills run together, and we get electricity more. Very good. Yes, Abhishek, now you tell beta. Yes, ma'am. Ma'am, air is the most important element of our earth. Without the air, no life can be possible. And by the air, we get oxygen by the process of photosynthesis, and many other work can be done by the air. Okay, very good. तो यानी कि ये जो एयर है ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सभी पहले से पढ़ चुके हैं। एयर इज, वी यूज एयर फॉर ब्रेथिंग। हम सभी सांस लेने के लिए एयर को यूज करते हैं। एंड हम ही नहीं, ऑल द लिविंग बींग्स, यानी कि वो चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी को एयर की जरूरत होती है। एंड यस, आप सभी को कॉम्पोजिशन ऑफ एयर भी पता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एयर? Yes, Muskan, now you tell, what are the components of air? Ma'am, oxygen, nitrogen, and other gases. And water vapor भी तो है gases के अलावा, and dust particles। हमारी एयर Yes, में ma'am. क्या क्या चीजें मिली है, सारे Yes, ही ma'am. मिल करके दैट मीन्स कि सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभिषेक बताएंगे। यस, अभिषेक, नाउ यू टेल बेटा, व्हिच इज द मोस्ट अबाउंडेंट गैस Yes, ma'am. इन आवर एटमॉस्फेयर? Ma'am, nitrogen is the most abundant air gas of in the air. Okay, very good. Yes, Gaurav, now you tell beta, what is the percentage of nitrogen in our atmosphere? Yes, ma'am. 71%. 78। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है? 78। 78%. तो हमारी एटमॉस्फेयर में देखिए सबसे ज्यादा जो गैस है, सबसे ज्यादा अबाउंडेड गैस, दैट मींस की मोस्ट अबाउंडेड गैस, वो है नाइट्रोजन। एंड ये कितने परसेंट में? 78। एंड सेकंड अबाउंडेड गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, जो कि 21% है। एंड जो ये Yes, बाकी ma'am. अमाउंट बच जाता है हमारा, यानी कि 1% ओनली, इसमें सारी गैसेस इंक्लूड होती हैं। चलिए, तो यानी कि हम इतना पढ़ चुके हैं, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर से। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर में Yes, हमें ma'am. वही दिया हुआ है जो आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमें दिया हुआ है कि
एयर, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। ये हम सभी जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट की तरह, एयर ब्लैंकेट की तरह कवर करती है। एंड ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। एंड जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए एयर पे डिपेंड करते हैं, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं। And it provides us the air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun rays. तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमें सन रेज से भी बचाता है। Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. तो अगर ये प्रोटेक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम बेक हो जाते हैं, जैसे केक बेक हो जाता है ना ओवन में, सेम उतनी ही ज्यादा हीट हम सभी को भी मिलती है अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता। एंड नाइट में क्या होता है, हम लोग फ्रोजन हो जाते हैं, दैट मीन्स कि फ्रीज हो जाते हैं बिल्कुल बर्फ वाले टेम्परेचर पे। चलिए नेक्स्ट दिया है हमें कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, तो ये हम सभी पढ़ ही चुके हैं। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबाउंडेंट गैस, 78% है। एंड Yes, नेक्स्ट ma'am. है ऑक्सीजन जो कि 21% है। एंड जो अदर गैसेस है हमारी, जैसे कि आर्गन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सारी दीज आर इन लेजर क्वांटिटीज, ये सारी ही बहुत कम मात्रा में है। एंड इनके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स है छोटे छोटे वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में है। एंड वाटर वेपर जो एवोपरेशन के थ्रू वाटर वेपर जाती है वो भी हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। Yes, ma'am. चलिए ऑक्सीजन, यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा मोस्ट अबाउंडेंट गैस है नाइट्रोजन। यस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। Yes, ma'am. यस, यस बेटा, शो मी योर हैंड, किस किस को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन। यस गौरव। Yes, sir. When the uses of the nitrogens to the plants that they make food for it, and they use nitrogen to pack polythene that of our uses. Very good. Yes, Muskan, now you tell. Ma'am, nitrogen gases are used for food packaging. Very good. And Abhishek, now you tell beta, what is the importance Yes, of ma'am. nitrogen? Ma'am, nitrogen is important for plants just like the oxygen is important for human beings and animals. And nitrogen gas is also used to packaging the things and etc. Very good. तो सबसे पहली बात तो नाइट्रोजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है ये फिक्सेशन में मदद करती है। दैट मीन्स कि कोई भी फसल, कोई भी क्रॉप बिना नाइट्रोजन की प्रेजेंस के नहीं डेवलप कर सकती, तो ये प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। एंड Yes, ma'am. इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो और काफी जगह भी यूज होती है। अब नेक्स्ट आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को फिलहाल इसलिए ज्यादा वैल्यू दी जाती है क्योंकि ये हम लोग यूटिलाइज करते हैं। Yes, तो ma'am. ऑक्सीजन को यानी कि हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिम्स सभी ऑक्सीजन यूज करते हैं सांस लेने के लिए। लेकिन जो नाइट्रोजन है इसका ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन ज्यादा यूज ये हमारे लिए यूजफुल इसलिए है, हम तो नहीं लेते इसे जब हम ब्रेथ इन करते हैं तब हम लोग तो नाइट्रोजन यूज नहीं करते, लेकिन अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्लांट्स भी ग्रो नहीं करेंगे और हम सभी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा, और इसलिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए आपको दिया भी हुआ है यहाँ पर क्या होता है। देखिए आपको बताया नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लांटिफुल गैस इन द एयर, ये हमारे एयर में सबसे ज्यादा है। एंड व्हेन वी इनहेल, और जब हम सांस लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का कुछ अमाउंट यानी कि कुछ मात्रा हम इसकी भी सांस लेते टाइम अंदर ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये दैट मीन्स कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन का वो अमाउंट जो हमारे बॉडी में चला गया, जो लंग्स में चला गया है, वो बाहर निकल जाता है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कोई भी प्लांट्स, चाहे वो बड़ा सा ट्री हो या फिर छोटा सा प्लांट हो,
कोई भी बिना नाइट्रोजन के सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है, यानी कि जब हमने उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर कुछ भी ऐड किया, तब वो प्लांट ग्रो करना शुरू करता है, यानी कि उसने मिट्टी से नाइट्रोजन ले ली है। और अगर वो प्लांट नाइट्रोजन नहीं ले पा रहा है तो वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अब ये लोग जो, दैट मीन्स की जो प्लांट्स हैं ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एयर नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं, और इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी के अंदर, उन बैक्टीरियाज के थ्रू इन लोगों को, इन प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलती है। देखिए आपको बताया है, बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, तो इन मिट्टी में छोटे छोटे बैक्टीरिया मिले होते हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, और वही बैक्टीरिया, वही छोटे छोटे बैक्टीरिया मिट्टी में नाइट्रोजन को लेकर के प्लांट्स की रूट्स के थ्रू बाकी और पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो नाइट्रोजन का क्या यूज है ये आप सभी को याद रखना है, फिलहाल आप लोग पहले से भी जानते हैं। एंड बेटा इसे याद इसलिए भी रखना है क्योंकि जो आपका जो नेक्स्ट ईयर होगा आपका 8th क्लास, उसमें साइंस के फर्स्ट चैप्टर में नाइट्रोजन के बारे में पूछा हुआ है एंड इससे ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है। ओके, तो इसलिए आपको ये Yes, याद ma'am. रखना है। Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट आती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। ये हमारी एटमॉस्फेयर में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। एंड ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज द ब्रेथ। एंड ये हम सब लोग जानते ही हैं कि जब ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिप्रोड्यूस करते हैं, तैयार करते हैं जब फोटोसिंथेसिस होता है। यस बेटा, आप सभी लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं ना, आप साइंस में पढ़ चुके होंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? यस, who tell, show me your hand. Yes, ma'am. यस अभिषेक। Yes, ma'am. Ma'am, photosynthesis is the process in which the plant inhale the carbon dioxide and put out the put out the oxygen, and in that process they also make their food for reproduction. ओके, वेरी गुड। तो फोटोसिंथेसिस जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपने एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करके एंड सनलाइट को यूज करके, सनलाइट ट्रैप करके क्या करते हैं, वो लोग Yes, ma'am. ग्लूकोज की फॉर्म में अपना खाना तैयार करते हैं। तो ये इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। अब क्या होता है, ये लोग ऑक्सीजन ड्रॉप आउट करते हैं, छोड़ते हैं, और इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिल जाती है हमें, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो सारे ही प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एंड अब क्या हो जाता है, इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब्ड। लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटते गए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसे ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि प्लांट्स कम हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज भी कम होगा। चलिए अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। यस, चलिए हम लोग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब थर्ड हमारी जो गैस आती है, थर्ड नंबर पे जो हमारी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यस, अब आपको बताना है व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यस बेटा, who tells, show me your hand. Yes, Muskan, now you tell beta. Ma'am, through the carbon dioxide, plants prepare their own food and then they exhale oxygen for our breath. Very good. Yes, Gaurav, now you tell. Yes, ma'am.
when we breathe oxygen, and when the gas came out, it became in carbon dioxide, and the plants take it and make oxygen for us. Okay, very good. Yes, Abhishek, now you tell. Yes, ma'am. Ma'am, carbon dioxide is important gas because the plant get inhale, and they form the food for us and provide oxygen in the air, and the human beings inhale it and get their survival. वेरी गुड. चलिए, अब इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की एक इम्पोर्टेंस और है. यस, आप में से कोई जानता है और क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की? नो. चलिए, अब आते हैं ये देखिए इस वाले पैराग्राफ में. यस, डू यू नो, इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक यूज और भी बताया है. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ. अब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये किस चीज में हेल्प करती है? हमारे अर्थ पे जो सनलाइट आती है उसे ये दोबारा रिवर्स करके जाने नहीं देती, इसे ट्रैप कर लेती है, और इसी से ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है. दैट मीन्स कि इसी से ज्यादा प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं. जो छोटे छोटे प्लांट्स है ना, वो ग्रीन हाउस बेस्ड होते हैं, और यहाँ पर उन प्लांट्स को ग्रो करने में यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज हो रही है. एंड इसके अलावा एक यूज और भी है इसका, is therefore called a greenhouse gas, and without it earth would have been too cold to live in. अब देखिए, अगर ये सनलाइट को, दैट मीन्स कि अगर जो सन हीट आती है वो बाउंस बैक होकर के दोबारा चली जाए एटमॉस्फेयर में, और हमारे पास नहीं आए दोबारा लौट करके, तो क्या होगा, हमारी अर्थ पे वो हीट नहीं रह जाएगी, एंड हमारी अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगी. देखिए, अभी हमें ये बताया है जो एटमॉस्फेयर है ये ग्रीन हाउस गैस है. दैट मीन्स कि ये सनलाइट को, सन हीट को ट्रैप करके दोबारा भेजती है अर्थ पे, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो तो वो हीट दोबारा नहीं आएगी, वो चली जाएगी वापस एटमॉस्फेयर में, और ऊपर चली जाएगी और अब चली जाएगी. तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना जरूरी है, क्योंकि ये क्या करती है, ये उस सनलाइट को, सन हीट को ट्रैप करके दोबारा हमारी अर्थ तक पहुंचाती है, और इसी की वजह से हमारी अर्थ ज्यादा कोल्ड नहीं होती. ओके. लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंपोर्टेंट तो है, अब लेकिन अगर ये ज्यादा हो गई तब क्या होगा? क्योंकि अभी हमने नीचे डिस्कस किया था कि अगर हम ज्यादा प्लांट्स को काटें, ट्रीज को लगातार कट किया जाए, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसे ऑब्जर्व करने वाले प्लांट्स नहीं रहेंगे, कम हो जाएंगे. तो अब क्या होगा अगर ये ज्यादा हो जाएंगे? तो बाकी देखिए, आपको बताया है एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन्ड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. अब देखिए, प्लांट्स तो कम ही होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग प्लांट्स को काटते हैं. इसके अलावा जो फैक्ट्रीज हैं, जो कारखाने हैं, उनसे जो स्मोक निकलता है, दैट मीन्स कि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है, जो कार्बन की फॉर्म में ही जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में. और अगर इसका टेम्परेचर, मतलब इसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा हो गई हमारे एटमॉस्फेयर में, तो हमारा एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्म होती है. और इसी की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग. एंड यस बेटा, आप लोग ग्लोबल वार्मिंग से अवेयर है ना सभी? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना है आप सभी ने? यस मैम. यस, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? यस, डिफाइन द ग्लोबल वार्मिंग. यस अभिषेक, नाउ यू टेल. Yes, ma'am. Ma'am, global warming is the rising temperature of the earth, and by this, many of the glaciers will melt, and the glacier melt, then the ice will be transformed into water. ओके, चलिए, तो अभी हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ रहे थे. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग में हमारा जो, दैट मीन्स की जो पूरी अर्थ है वो लगातार गर्म होती जा रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा हो रही है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ज्यादा होने से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, और हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज्यादा गर्म हो गया है
कि यहाँ पर जो जिन एरियाज में बिल्कुल फ्रीज थी, जो बर्फ थे, जहाँ पर कोई रहता ही नहीं था, जहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ थी, वो बर्फ लगातार मेल्ट होती जा रही है। एंड इसी से जो सी लेवल है, सी लेवल राइजेस, यानी जो सी लेवल है, समुद्र में जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे एरिया में तो फ्लड आ जाता है। कोस्टल एरियाज जो है मेनली, वहां पर फ्लड हो जाता है, क्योंकि लगातार कंटिन्यूअसली जो वाटर बॉडीज है उनमें पानी ज्यादा होता जा रहा है। एंड इसी से क्या हो जाएगा फिर, अगर लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई, दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा बढ़ती गई, तो क्या हो जाएगा फिर, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं वो डूब जाएंगे, एंड बहुत सारे एरिया भी पानी में डूब जाएंगे। चलिए, तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? यस मुस्कान, नाउ यू टेल बेटा। Ma'am, to stop the global warming, we should not cut the trees. If we will cut the trees, then the carbon dioxide will increase in our atmosphere, and it will be not absorbed by the greenhouse gases. वेरी गुड। चलिए, तो हमें क्या करना है, हमें ट्रीज को कट नहीं करना है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा ना हो हमारे एटमॉस्फेयर में, और जो जैसा है सिचुएशन वैसी ही चलती रहे। क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो गई तो हमारी अर्थ पूरी की पूरी पानी में डूब जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभी हम इसका यूज पढ़ चुके हैं। ग्रीन प्लांट्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूटिलाइज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए, एंड इसी प्रोसेस में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड green plants release oxygen, and the amount of carbon dioxide released by human or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make the perfect balance. तो क्या हुआ था, जो पहले प्लांट्स थे और ह्यूमन बींग्स थे, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते थे, एंड जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं वो उनके द्वारा छोड़ी गई, उनके द्वारा रिलीज की गई ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेते थे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते थे। तो इससे बैलेंस बना हुआ था। लेकिन अब ये बैलेंस अपसेट हो गया है, बिगड़ गया है। क्यों बिगड़ गया है? बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। बहुत ज्यादा फ्यूल्स यूज किया जा रहा है, ईंधन जलाए जा रहे हैं, जैसे कि कोयला, ऑयल, एंड द add billion of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year। तो हर साल हमारे एटमोस्फेयर में देखिए बिलियन के करीब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और वो जाके हमारे एटमोस्फेयर में मिल जाती है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा एटमोस्फेयर बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा है, और इससे हमारे अर्थ का वेदर एंड क्लाइमेट दोनों ही डिस्टर्ब हो गया है। यस मैम। चलिए, तो ये इतना जितना भी हमने पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, ma'am. चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर। बेटा इसके बारे में भी आप लोग ईवीएस में पढ़ चुके होंगे, 4th या 5th क्लास में। यस मैम। Yes, ma'am. तो आप सभी को नाम याद है, व्हाट आर द मेन लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर? Yes, ma'am. यस मुस्कान, नाउ यू टेल। Ma'am, the main layer of the atmosphere are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. Okay, very good. Yes, Gaurav, now you tell beta. The Mount Everest, the highest mountain peak, Mount Everest, lies in which layer of atmosphere? मैम ट्रोपोस्फेयर। Yes, troposphere। क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी जो मैक्सिमम जो ऊंचाई बताई है वो है 13 किलोमीटर, और जो हमारी माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है, याद है आप सभी को? यस मैम। यस अभिषेक, हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी मैम है? मैम 8848 किलोमीटर। यस, मैम 8848, और इसलिए ही ये 13 किलोमीटर तक नहीं पहुंच पाया है। देखिए आपको इस पिक्चर में दिखाया भी हुआ है। यस मैम। तो ये ट्रोपोस्फेयर में ही रह जाता है और इससे ऊपर नहीं जा पाता है। तो ये जितनी भी सारी लेयर्स हैं ये हमारे लिए सारी ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इन सभी की अलग अलग एक क्वालिटी है, और इनमें से अगर एक भी लेयर मिस हो जाती तो
मतलब एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी नहीं हो पाती हमारी। तो हम मतलब एटमॉस्फेयर की जितनी भी लेयर्स हैं ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। चलिए अब एक बार इसे रिवाइज करते हैं और उसके बाद आप सभी क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। ओके, तो ये जो टोटल 5 Yes, लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, जो कि हमारी अर्थ सरफेस से सबसे ज्यादा करीब है। एंड दिस लेयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारी इसी लेयर में प्रेजेंट होती है। एंड इट्स एवरेज हाइट इज Yes, 13 ma'am. किलोमीटर। द एयर वी ब्रेथ एग्जिस्ट हियर, जो हवा हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं वो भी इसी लेयर में मिलती है, और इसलिए ही इसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया है। Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occurred in this layer. And जितनी भी सीजन से रिलेटेड घटनाएं हैं, चाहे वो बादल आता है, चाहे तूफान आता है, चाहे वॉल्केनो होता है, चाहे टॉर्नेडो आता है, सारी सीजनल एक्टिविटीज इसी लेयर में होती हैं। ओके, Yes, तो अगर ma'am. yes, आप ma'am. कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सीजन से रिलेटेड सारे इंसिडेंट कौन सी लेयर में होते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सारे इंसिडेंट इसी लेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। यहीं पर बादल भी बनते हैं, यहीं पर क्लाउड बस्ट भी होता है, यहीं पर थंडर भी आता है, सब कुछ इसी लेयर में होता है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसकी क्या इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले इसकी हाइट है हमारे अर्थ सरफेस से, यानी कि यहाँ से 50 किलोमीटर। तो ये हमारी अर्थ से 13 किलोमीटर है। एंड स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसकी हाइट कितनी हो जाती है? 50 किलोमीटर। चलिए अब आप ये बताएंगे स्ट्रेटोस्फेयर की मैक्सिमम हाइट कितनी है? यस, Ma'am, व्हाट इज 50 द kilometers. मैक्सिमम हाइट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर? Ma'am, 50 kilometers. यस गौरव, नाउ यू टेल। मैम 50 किलोमीटर। बेटा 50 किलोमीटर हमारी अर्थ सरफेस से है, यहाँ से। लेकिन बीच में तो ट्रोपोस्फेयर आ गई ना, और 13 किलोमीटर तक तो Yes, ma'am. ट्रोपोस्फेयर है ओनली। ये जो ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का एरिया है, इतने में 37 किलोमीटर। यस 37। 37। Yes, ma'am. चलिए, तो स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट है वो कितनी है? 37 किलोमीटर। ये हमारी जितने भी लेयर्स की आपको हाइट दी है ना, सारी अर्थ सरफेस से बताई हुई है, सारी ही। चलिए, स्ट्रेटोस्फेयर की जो मैक्सिमम हाइट है 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेन। तो ये जो लेयर है, यहाँ पर कोई भी सीजन से रिलेटेड कोई से इंसिडेंट नहीं होते, और इसलिए ही एरोप्लेन इसी एरिया में, इसी लेयर में फ्लाई किया जाता है, उड़ाया जाता है। तो एरोप्लेन वगैरह स्ट्रेटोस्फेयर में ही लैंड किए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. अब इसकी एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी और भी है कि इसी लेयर में ओजोन लेयर भी पाई जाती है, जो हमें सन की अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। यानी कि अगर ये ओजोन लेयर नहीं होती तो हम लोग जल जाते, क्योंकि सनलाइट और सन हीट डायरेक्टली हम पर अटैक कर देती। लेकिन यहाँ पर जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। ओके, Yes, ma'am. अब Yes, नेक्स्ट ma'am. है मीजोस्फेयर। तो ये थर्ड लेयर है एंड इट लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जस्ट स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, और इसकी मैक्सिमम हाइट हमें दी है 80 किलोमीटर। यानी कि इसकी एक्चुअल हाइट कितनी है? Ma'am, यस 30 मुस्कान, बेटा kilometers. कितनी है इसकी मैक्सिमम हाइट मीजोस्फेयर की? यस Ma'am, अभिषेक, 30 kilometers. 30। Ma'am, 30 kilometers. यस 30 किलोमीटर।
क्योंकि ट्रोपोस्फेयर से लेकर के स्ट्रेटोस्फेयर तक जो हमने पढ़ा था वो 37, लेकिन इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है स्ट्रेटोस्फेयर की, वो टोटल हमें 80 बताई है, लेकिन वो अर्थ सरफेस से है। तो इसके बीच में ये दो Yes, लेयर्स ma'am. आ गई, तो इसका जो एरिया है मेसोस्फेयर का वो केवल इतना ही है, और ये कितना है 30 किलोमीटर। चलिए तो अब आगे देखते हैं। जो मेट्रॉइड्स होते हैं, दैट मीन्स कि जो उल्कापिंड होते हैं, जो हमारे स्पेस से, जो अंतरिक्ष से यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए, कभी कभार क्या होता है, जो छोटे छोटे से एस्ट्रॉइड होते हैं, छोटे छोटे से ग्रह, एस्ट्रॉइड कहा जाता है जिन्हें, जो प्लैनेट्स के साथ सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो वो आपस में टकरा जाते हैं, और वो काफी सारे गैसेस के बने हैं, बहुत सारी हीट है उनमें, और इसलिए जब वो टूटते हैं तो आग के गोलों के रूप में, फायर स्फीयर, दैट मीन्स कि जो फायर एग होता है, बिल्कुल आग की तरह ये गिरते हैं अर्थ की तरफ। लेकिन मीजोस्फीयर जो कि बहुत ही ठंडी है, यहाँ पर सारी ठंडी गैसेस हैं, कोल्ड गैसेस, तो यहाँ पर आने के बाद ही ये खत्म हो जाते हैं, और इसलिए हमारी अर्थ तक नहीं आ पाते। और अगर ये हमारी अर्थ पे आते तो जिस भी एरिया में गिरते उस पूरे एरिया को बुरी तरह जला देते। तो ये जो मीजोस्फीयर है ये हमें क्या करती है, मीटर्स से बचाती है, ये हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। ओके, Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट आता है थर्मोस्फेयर। तो जो थर्मोस्फेयर है, इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है राइज करने लगता है, बढ़ने लगता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर गर्मी है। आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, और आयनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल, जो रेडियो कनेक्शन में या टीवी कनेक्शन में हेल्प करता है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। तो अब इसकी जो हाइट हो जाती है यहाँ से लेकर के, ये देखिए यहाँ से लेकर के पूरी अपर तक, तो ये है 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक। एंड दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, और यही वो लेयर है जो रेडियो ट्रांसमिशन में, दैट मीन्स कि रेडियो तरंगों को हमारे पास तक कनेक्ट करने में हेल्प करती है। And in fact, radio waves Yes, ma'am. transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. तो यही वो लेयर है, ये बहुत ही गर्म है। And अब देखिए, जब भी आप कुछ आवाज निकालते हैं वो आपके फ्रेंड को सुनाई देती है, क्योंकि वाइब्रेशन होता है। सुना है ना आपने, कोई भी चीज हमें वाइब्रेशन के थ्रू सुनाई देती है। तो जब भी हम किसी को बुलाते हैं, जो हमारे ईयर ड्रम होते हैं वहां पर वाइब्रेशन होता है, और उसके बाद ही हम उस आवाज को सुन पाते हैं। तो ऐसे ही ये जो लेयर है, जब कोई भी रेडियो, मतलब दैट मीन्स कि कोई भी वॉइस जब यहाँ पर जाकर के टकराती है थर्मोस्फेयर से, तो ये वाइब्रेशन करते हैं। दैट मीन्स कि ये काफी गर्म है, ये अपने ऊपर नहीं जाने देते रेडिएशंस को, और ये दोबारा वाइब्रेट करके उसे नीचे पहुंचाते हैं, और दैट इज वाई हम सभी को कोई भी आवाज सुनाई देती है। ओके, मैम वॉइस कट रही है। यस बेटा, आवाज आ रही है आप सभी को? Yes, ma'am. ओके, चलिए तो हम क्या पढ़ रहे थे कि ये जो थर्मोस्फेयर है ये रेडियो या टेलीविजन या फिर कुछ भी चीजें जो होती हैं, ये रेडिएशन में हेल्प कट रही करती है। हैं। फिर से कट रही है आवाज। यस बेटा, थोड़ा नेटवर्क वीक है यहाँ पे। चलिए तो अब इस लेयर की एक क्वालिटी और है, हमारे अर्थ से जितने भी सैटेलाइट जो भी भेजे गए हैं वो सारे ही थर्मोस्फेयर में जाके रुके हुए हैं, इसके ऊपर नहीं जाते और ना ही इससे नीचे आते हैं। तो थर्मोस्फेयर में जाने के बाद वो घूमते रहते हैं चारों तरफ, जिसकी वजह से हमारे एरिया में हम लोग नेट चला पाते हैं, फोन यूज कर पाते हैं। ये सारी चीजें थर्मोस्फेयर की वजह से ही पॉसिबल है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब लास्ट आता है एक्सोस्फेयर। तो एक्सोस्फेयर फिलहाल ये है लास्ट हमारा एटमॉस्फेयर, ये इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए, और यहाँ पर केवल जो हल्की हल्की सी गैसें हैं जैसे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन जो यहाँ पर पाई जाती हैं, एंड इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी हमारे लिए। तो ये जो 4 लेयर्स हैं इनको जरूर याद रखना है आपको, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, एंड दीज आर द लेयर दैट आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अब आज का ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। एक बार अब आप सभी से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे।
Yes, ma'am. Yes, Gaurav, now you tell beta, what is the use of carbon dioxide? वॉइस कट रही है. Yes, yes, अब आवाज जा रही है? Yes, ma'am. Yes, प्रॉपर आवाज जा रही है आप सभी को? यस मैम. Yes, ma'am. ओके चलिए तो आप यस गौरव नाउ यू टेल बेटा व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? Yes, ma'am. Then the use of carbon dioxide is to prepare food for the plants, and the plants give out the oxygen that we. ओके वेरी गुड. यस अभिषेक नाउ यू टेल बेटा. Yes, ma'am. Ma'am, carbon dioxide is another important gas in the atmosphere. It is used by the plant to make their food and exhale the oxygen. And its another work is that it makes the greenhouse effect, that is protect us by the radiation of the sun rays. ओके वेरी गुड. यस मुस्कान नाउ यू टेल बेटा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर फॉर अस? मुस्कान बेटा माइक ऑफ है आपका. Ma'am, stratosphere are helpful for us because in the stratosphere, the clouds and association weather phenomenon making is not done, and it helps us to contains a layer of ozone. ओके वेरी गुड. चलिए बेटा तो आज के लिए फिलहाल इतना ही. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेदर एंड क्लाइमेट डिस्कस करेंगे एंड आज का होमवर्क मैं आप सभी लोगों को सबमिट करूंगी अभी. ठीक है Yes, ma'am. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोगों को वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करना है. ओके स्टूडेंट गुड बाय एवरीवन. Goodbye, ma'am. Yes, ma'am.